नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, उनके सुलझने की और लीगल एंगल की। सोचिए, एक लड़का अपनी ही मौसेरी बहन से शादी करता है। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही पति पत्नी में विवाद होता है तो जो शादी पहले ठीक ठाक चल रही थी, मान्य थी, वो उसे सपिंडा यानी निषिद्ध नातेदारी रिलेशन बताते हुए कोर्ट में चैलेंज कर देता है और कोर्ट उसे रद्द कर देता है। लेकिन कोर्ट लड़की को पत्नी के पूरे लीगल राइट्स देता है। क्या है ये पहेली? क्या होता है सपिंडा रिलेशन यानी निषिद्ध नातेदारी? आइए समझते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक बड़ा रोचक मामला सामने आया। जांजगीर चांपा के युवक ने 2018 में अपनी ही मौसेरी बहन से शादी की, लेकिन कुछ समय बाद पति पत्नी में विवाद हो गया और कोर्ट में दलील दी गई कि लड़की उसकी सगी मौसेरी बहन है और पति ने फैमिली कोर्ट में दलील दी कि ये विवाह कानून के दायरे में वैध नहीं है, इसीलिए इसे रद्द कर दिया जाए। लेकिन फैमिली कोर्ट ने इस शादी को वैध माना। क्यों माना, ये हम आगे बताएंगे। इसके बाद क्या हुआ कि पति ने इस फैसले को, फैमिली कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। तब जाकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस दलील को मानते हुए कहा कि मौसेरे भाई बहनों के बीच शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निषिद्ध नातेदारी में आता है। इस शादी को रद्द कर दिया और कहा कि इस तरह के विवाह को कानूनी रूप से शून्य माना जाएगा। लेकिन इसके बाद भी उसकी पत्नी को भरण पोषण का अधिकार दिया। बहन होने के बावजूद भी, शादी रद्द होने के बावजूद भी कोर्ट ने उसे पत्नी का अधिकार दिया। क्या था इसके पीछे का रीजन? आइए समझते हैं, लेकिन उसके पहले समझिए सपिंडा रिलेशन क्या होता है। कानून के अनुसार अगर दो लोगों का कॉमन एंसेस्टर है और वो रिश्ता माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक जाता है तो उसे सपिंडा रिलेशन माना जाता है। यानी वो एक ही नाते गोत्र के लोग हैं। यानी अगर आप और सामने वाला व्यक्ति एक ही दादा परदादा या उससे ऊपर से जुड़े हैं तो आप सपिंडा रिलेशन में आते हैं और ये शादी निषिद्ध मानी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के अनुसार सपिंडा रिलेशन में शादी करना इलीगल है। ऐसी शादी को कोर्ट वॉइड, अवैध घोषित कर सकता है। तो फिर इनकी शादी को कैसे मान्यता दी फैमिली कोर्ट ने और लड़की को फिर हाई कोर्ट ने पत्नी के अधिकार क्यों दिए? आइए समझते हैं। क्योंकि एक छोटा सा एक्सेप्शन है इस कानून के अंदर भी। अगर किसी कम्युनिटी में ऐसी शादी की पुरानी परंपरा यानी कस्टम है तो वो वैलिड हो सकती है। इस मामले में भी यही हुआ, क्योंकि पटेल समाज में ब्रह्म विवाह की ये एक स्थानीय प्रथा थी, जिसके कारण सपिंडा रिलेशन में भी शादी मान्य थी। मतलब इसे सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त थी। यहाँ ये शादी कस्टम की वजह से मान्य थी। लेकिन कोर्ट क्यों सख्त है इस तरीके की शादी के मामले में कि सपिंडा रिलेशन में शादी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सपिंडा रूल का मकसद है खून के बहुत करीबी रिश्तों में शादी को रोकना और जेनेटिक और जो सोशल इश्यूज हैं उनको बचाना। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर कई फैसले दिए हैं, दूसरे कोर्ट्स ने भी दिए हैं कि ऐसे रिश्तों को अगर खुली छूट दे दी जाए तो इंसेस्ट यानी अनाचार जैसी स्थितियां बढ़ सकती हैं। सच तो यह है कि बहुत करीबी रिश्तों में भी शादी या संबंध बनने लगेंगे तो जिससे समाज और परिवार की जो स्ट्रक्चर है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि मेडिकल रिस्क बहुत बढ़ जाएंगे, जेनेटिक इश्यूज भी आएंगे। लेकिन इस केस में असली ट्विस्ट क्या है? शादी के समय दोनों को रिश्ता पता था, फिर भी शादी हुई क्योंकि सामाजिक स्वीकार्यता थी कस्टम की वजह से। लेकिन बाद में जब विवाद हो गया तो पति ने हिंदू विवाह अधिनियम को अपना लीगल हथियार बना लिया। कानून सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, कभी कभी एस्केप का भी रूट बन जाता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? क्या इस तरीके की शादी रद्द करना सही है? क्या ऐसी शादियां समाज में होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।